हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए 2 अंकों का प्रश्न और बिहार बोर्ड के परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो इस टाइप के आपको अलग प्रश्न आएगा जो आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और ध्यान दीजिएगा कि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कितना लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, स्किप कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर आपको फायदा करेगा। बोर्ड में ये प्रश्न नहीं आएगा तो इसी टाइप का दूसरा प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं वीडियो को। तो दिया हुआ है कि एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न अगर मान लीजिए गोला का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो आप गोला के आयतन का ही फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने से पहले आप देखिएगा कि यहाँ दिया हुआ है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है तो आप अर्धगोला का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे चूंकि अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला के आयतन दिया हुआ है 18 पाई। तो आप अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 18 पाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ आर क्यूब को फ्री करना है तो 18 पाई के बट्टा में आ जाएगा आपका कितना, तो 2 पाई। और जो सबसे नीचे रहता है तीनों कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। कैसे चल जाता है, तो ए के बट्टा में बी, बी के बट्टा में सी रहता है, तो ए बट्टा बी लिख के और सी को कहाँ भेजा जाता है, गुना भेजा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आपको कटाना है तो पाई से पाई कटा दीजिए, 2 9 18 कट गया, अर्थात r बराबर 9 तिरका कितना हो जाएगा, 27। यहाँ जो q है वो दाहिने में आएगा और क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपका r का मान क्यू रूट के अंदर 27 रहता है, तो उसका घनमूल निकालने पर मान कितना आता है, 3 आता है, अर्थात 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। इस टाइप के प्रश्न आपको 2 अंकों से मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम लेकर आते हैं दूसरा प्रश्न। तो चलिए अब हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न। तो थोड़ा बता देना चाहते हैं कुछ कि आप ध्यान दीजिएगा कि आपका परीक्षा 2 पाली से होता है। 2 पाली यानी एक पाली में आपका 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बल्कि क्या पूछा जाता है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो 30 लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम पाली और 30 लघु उत्तरीय प्रश्न आपका द्वितीय पाली, यानी 30 दूनी 60। 60 प्रश्न कुल मिलाकर पूछे जाते हैं। तो 60 प्रश्नों का हल करने के लिए आपको लगभग 120 प्रश्न को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइप से नहीं होता है। विद्यार्थी उतना क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, इस तरह से नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। अगर सर 4-5 क्वेश्चन कोई बता देते हैं तो अगर क्वेश्चन नहीं बोर्ड में पूछे जाते हैं तो बहुत सारा कमेंट आने लगता है। तो इस टाइप को नहीं होना चाहिए। मान लीजिए से आपको ध्यान देना चाहिए, इसे आपको दोनों पाली में मिलाकर 60 प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन आपने कितना प्रश्न का तैयारी किया, तो लगभग 40, 30, 50। तो उस तरह से आपका एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। लगभग इसे हम 3 गुना 4 गुना करके याद करेंगे, यानी 3 गुना 150 200 के आसपास करेंगे, तभी जाकर मेरा टारगेट सही हो पाएगा। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रम से कितना है, तो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी वो ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ देने पर क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले हम दोनों त्रिज्याओं को अलग अलग मानेंगे। तो हम लिखेंगे हल में पहला त्रिज्या यानी r1 बराबर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या r2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है उसके लिए हम वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, तो r मान लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि वांछित वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग, दोनों वृत्त के परिधियों के योग। तो वांछित वृत्त का परिधि यानी वृत्त का परिधि रियल में क्या होता है, जो आप पढ़े हैं, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग करने के लिए पहला वृत्त का परिधि 2 पाई r1 और दूसरा वृत्त का परिधि 2 पाई r2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पाई r लिखने के बाद यहाँ 2 पाई को हम कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा मेरा r1 जोड़ r2। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई को बराबर में कटा लेंगे तो r बराबर r1 के मान
कितना है, तो 19 है, प्लस R2 का मान कितना है, 9 है। तो आपका R का मान क्या हो गया, तो 28 सेंटीमीटर फाइनल। तो आशा करते हैं कि दूसरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो इसी तरह से लगातार वीडियो पर आप बने रहिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो अच्छा लगेगा। तो अब लेकर आए हुए हैं आपके लिए तीसरा प्रश्न है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी का प्रश्न है, देखिए क्या है, सो निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर मैट्रिक परीक्षा में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान होता है, सबसे सिंपल होता है बहुलक ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ आपको मान आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते समय बारंबारता में देखेंगे से सबसे अधिकतम बारंबारता किसका है। देखिए ध्यान दीजिए, से सबसे अधिकतम बारंबारता आपका 61 है। तो हम हल करते समय लिखेंगे, चूंकि अधिकतम बारंबारता 61, अधिकतम बारंबारता कितना हो गया, 61 हो गया। तो अधिकतम बारंबारता 61 जब हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका F1 का मान हो गया 61। क्या हो गया, F1 का मान हो गया 61। और उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो अधिकतम बारंबारता है उसी का वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग होगा। तो लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। तो जब बहुलक वर्ग 60 से 80 हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एल का मान यहाँ चाहिए, यानी निम्न सीमा आपको चाहिए। तो निम्न सीमा क्या होगा, तो निम्न सीमा एल बराबर हो जाएगा आपका 60। अब हम बढ़ेंगे, F1 निकालिए, एल निकालिए, अब निकालेंगे F0 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता 61 है उसके ठीक पहले वाला बारंबारता 52 लेंगे। उसके बाद अब चाहिए आपको F2 निकालने के लिए बहुलक वर्ग का जो बारंबारता 61 है उसके ठीक बाद वाले क्या हो जाएगा, 38। उसके बाद एक और इसमें निकालना पड़ता है आपको वर्ग अंतराल, यानी कितना के अंतराल से आपका ये बढ़ रहा है। तो 0 से 20, 20 से 40 अंतराल कितना का है, तो H का मान आपका 20, यानी 20 के अंतराल से बढ़ रहा है। तो अब आप आसानी से बहुलक निकाल लीजिएगा। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस, क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में क्या होता है, H होता है। ध्यान दीजिएगा। तो एल का मान क्या है, तो एल का मान यहाँ दिया हुआ है 60 प्लस आपको F1 का मान कितना है, तो F1 का मान दिया हुआ है 61 माइनस F0 का मान दिया हुआ है 52। उसके बाद में बटा में है 2 गुने F1 का मान कितना है, तो 61 माइनस, अब उसके बाद में देखेंगे F0 का मान कितना है, तो 52 है। और उसके बाद में F2 का मान कितना है, तो माइनस में 38 है। और गुने H का मान कितना है, तो H का मान आपका दिया हुआ है 20 है। ध्यान दीजिएगा। तो 60 प्लस यहाँ 61 में से 52 को घटाइए, तो 61 में से 52 घटाइए, यानी 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 बच जाएगा, ये 5 कटेगा। और बटा में देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 61 दूनी 122 माइनस इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 2 10 के 0 हाथ लगा 1 हो जाएगा। और 5 3 8 1 9 और गुना में कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 60 प्लस यहाँ 9 लिख देंगे और चाहेंगे तो हम यहाँ 9 से गुना कर देंगे तो 20 9 कितना हो जाएगा, 180 बटा यहाँ घटाएंगे तो देखिए 2 में से 0 घटा लेंगे 2 बच गया, 12 में से 9 घटा लिए 3। अब यहाँ क्या करेंगे, तो हम कटा भी सकते हैं, चाहे 32 से हम भागा भी दे सकते हैं। तो चलिए कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 90 दूनी 180 और 16 दूनी 32, फिर कटाइए 45 दूनी 90 और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 अर्थात 60 प्लस 45 बटा 8 आ गया। अब ये 45 में आप 8 से भागा दे दीजिए, अलग कहीं 45 में 8 से भाग दीजिए, 8 बजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 कट गया। अब देखिए यहाँ दशमलव देके 0 ले लीजिए, 8 6 48 2 आ गया, दशमलव दिए 0 ले लेंगे, 8 दूनी 16 आ गया, 4 आएगा, दशमलव दिए 0 ले लेंगे, 8 5 40 अर्थात आप जोड़ सकते हैं 60 प्लस
45/8 का मान कितना आ गया, तो 5.625 आपका सही आंसर हो गया। जोड़ दीजिए 60 कितना हो गया, 65.625 यही हो गया बहुलक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार देख सकते हैं पीछे से। तो चलिए अब हम लेके आते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप वीडियो को लगातार देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न क्या है। 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इस तरह का प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, और बहुत ही आसान से तरीका से बना सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, तो हल में हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या r यानी त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो कोण यहाँ दिया हुआ, अर्थात कोण को हम थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। अब आपको निकालना है कौन चीज़, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है, πr² थीटा बटा 360 डिग्री। तो आप पाई का मान कितना लिख सकते हैं, तो 22/7 गुने थीटा के जगह पे थीटा रखिएगा। उससे पहले r त्रिज्या का मान 6 गुने 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखना है, गुने थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। अब बटा में कर देंगे 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 से 60 आपको कट जाएगा 6 बार में, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद आपका बच जाएगा 22 गुने 6। तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ लाएगा, 6 दूनी 12 1 13 और बटा के 7 हो जाएगा। अर्थात समझ लीजिए कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, एक से एक प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगातार वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा नंबर चाहिए तो ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 πr²। उसमें आपको r की आवश्यकता होता है, लेकिन यहाँ r नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो परिधि दिया हुआ है। तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि के अंदर ही r छुपा हुआ है, तो उसकी का फार्मूला लगा के r को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हल में लिखेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर में 22 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 कर लेंगे और गुने r बराबर क्या हो जाएगा, 22। अब ध्यान दीजिए, 22 से 22 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया, 2 गुने r। तो ये 2/7 को हम दाहिने भेजेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 और बटा के कितना हो जाएगा, 7। तो जब 3 बटा लगातार रहता है तो एक नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, तो ऊपर चल जाएगा। अर्थात r के मान हो जाएगा 1 से 7 में गुना करेंगे 7 और बटा में 2, 7/2 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 πr²। तो 1/4 गुने पाई का मान रख सकते हैं आप 22/7 गुने r कितना है, तो r आपका आ गया 7/2। तो 7/2 को 2 बार लिख देंगे। 2 बार क्यों लिख दिए, तो 2 बार इसलिए लिखे क्योंकि r² का मतलब है त्रिज्या को 2 बार लिखना है। अब 7 से 7 को कटा दिए, 2 से कटा देंगे, 11 दूनी 22। अब आपका बच गया 11 से 7 में गुना करेंगे, 11 7 77 और 4 दूनी 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका हो गया 77/8। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, एक से एक प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं अगली प्रश्न के बारे में। तो अगली प्रश्न क्या है, तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा घड़ी का फिगर देख लीजिए। घड़ी का फिगर किस प्रकार के रहता है, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 और 11। आपको पता होना चाहिए से यहाँ पे जो सुई रहता है ये सुई आपको घंटा का हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है वो मिनट का सुई हो गया। अब इससे जो थोड़ा और बड़ा रहता है वो क्या हो गया आपका सेकेंड का सुई हो गया। यानी ये घंटा हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकेंड का सुई हो गया। तो आपको बोला जा रहा है कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए से अगर यहाँ पे पहले मिनट का सुई है, ठीक है, और कुछ देर के बाद यहाँ से आपका सुई यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ चल के जो आया इसमें आपको 5 मिनट की दूरी तय किया, क्योंकि 5 मिनट के अंतराल से बढ़ता है तभी तो 12 × 5 = 60 यानी 60 मिनट का कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए से 1 घंटा जब 60 मिनट घड़ी का सुई घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए हम कुछ फिगर बनाकर और इस प्रकार से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, तो हम एक वृत्त बनाएंगे और उसमें मिनट का सुई इस तरह से करके हम क्या करेंगे, तिर्यखंड तैयार करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यखंड तैयार करेंगे, जिसमें मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसे केंद्र मान लेंगे O और यहाँ A और यहाँ B मान लेंगे। अब हमें थीटा के मान निकालना है। किस प्रकार से निकालना है तो चलिए देखेंगे। तो लिखेंगे चूँकि घड़ी द्वारा बनाया गया कुल कोण, यानी कुल कोण कितना बनाता है घड़ी, तो 360 डिग्री। यानी घड़ी का सुई जो घड़ी द्वारा पूरा बनता है आपके इस तरह से घूमने पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री के। आपको 5 मिनट का निकालना है। कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट का निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में रचित कोण, यानी 5 मिनट में कितना कोण पे घूमता है। तो देखिए कुल कोण आपका 360 हो गया। कितना हो गया, 360। आपको कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट के। लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए से 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। इसलिए हम नीचे 60 मिनट से क्या करेंगे, भागा देंगे। क्यों भागा देंगे, क्योंकि 60 मिनट तय करने के लिए उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कटा लेंगे, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। तो आपका कितना मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट को। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, यानी 6 × 5 = 30। कितना हो गया, 6 × 5 = 30। एक बार और समझ लीजिए, घड़ी का सुई पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री पर चक्कर लगाता है। आपको 360 डिग्री पूरा करने में 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट से कटा लेंगे 360, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना, तो 6 × 5 = 30 डिग्री, यानी थीटा कोण आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखिएगा, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या बना रहा है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपका तिर्यखंड बना रहा है। कि क्या बना रहा है, तिर्यखंड बना रहा है। तो तिर्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² θ/360 डिग्री। अब पाई का मान यहाँ आप 22/7 रख सकते हैं। तो 22/7 × r का मान देखिए, आर जो घड़ी के सुई की लंबाई जो है वही क्या है, आर है। आर का मान कितना हो गया, तो 14 है। तो आप 14 को 2 बार लिख दीजिए और गुने क्या कर दीजिए, थीटा। थीटा का मान कितना हो गया, तो 30 डिग्री, और बाटा में कर सकते हैं 360। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से करा देंगे। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 × 36 कट गया। अब इसे कटा लीजिए 2 से, 2 × 6 12 कट गया। फिर कटा लीजिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब आपका ऊपर कितना बच गया, तो ऊपर बच गया 11 × 14 और बाटा में नीचे कितना बच गया, 3। अब गुना कर सकते हैं आप, 11 में 14 से गुना करिए तो 11 × 4 = 44 के 4 हाथ लगा 4, 11 एकम 11 4 कितना हो जाएगा, 15 और बाटा में 3, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब हम बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। तो अगली प्रश्न आपका माध्य निकालने के लिए है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न ना भी आए, इस तरह का दूसरा प्रश्न आए, तो अगर इसे आप बनाने का तरीका जानकार हो जाइएगा, अर्थात जान जाइएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं, अर्थात प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम फिगर बना लेंगे, डायग्राम तैयार करेंगे। उसके बाद हम
क्या करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला आता है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा जो उच्च सीमा बटा में 2 करना है। तो आपको समझ लीजिए निम्न सीमा 0 में 10 जोड़ना है, 0 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा और 10 में बटा कर दीजिएगा 2 तो कितना हो जाएगा 5, तो वर्ग चिन्ह निकल गया 5। फिर आप 10 से 20 में जोड़ दीजिएगा तो 20 से 10 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालने में आपको समय बहुत अधिक लग जाएगा। तो समय को कम कैसे करना है अर्थात जल्दी कैसे हल करना है उसके लिए कुछ ट्रिक आता है कि इसमें अंतराल कितना का बढ़ रहा है, तो अंतराल 10 का बढ़ रहा है। कितने का अंतराल बढ़ रहा है 10 का, तो इसमें हम लगातार 10 बढ़ाएंगे, यानी 5 से 15 हो गया, फिर 10 बढ़ा देंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ा देंगे 35 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समय का क्या होगा बचत होगा, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा अर्थात कोई भी बोर्ड परीक्षा में आपको काम आएगा। तो चलिए हम एफ निकाल लेते हैं। एफ का मतलब हुआ से आपको बराबरता और वर्ग चिन्ह का गुणज क्या होना चाहिए। तो 7 में 5 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 25 से 16 में गुना कर देंगे तो 16 25 80 के 0 कितना हो जाएगा, हाथ लगा 8 16 दूनी 32 8 कितना हो जाएगा 40, यानी आपको 400 प्राप्त हो जाएगा। और 9 25 45 के 5 हाथ लगा कितना 9 25 45 के 5 हाथ लगा 4, और 9 3 का 27 से 4 कितना हो जाएगा तो 27 4 31 हो गया। उसके बाद आप 10 से 450 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा तो 45 दहिया 450। ठीक है, अब यहाँ जो आता है उस सिग्मा इफेक्ट होता है यानी बराबरता का कुल योग, और यहाँ जो आता है उस सिग्मा इफेक्ट होता है यानी वर्ग चिन्ह और बराबरता के गुणज का कुल योग। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 के 0 हाथ लगा 1, और 3 1 4 2 6 6 1 7 7 5 12 के 2 हाथ लगा 1, और 1 1 2 हो गया, 4 2 6 3 9 9 4 13 अर्थात 1320 आ गया सिग्मा एफ। और इसे जोड़ देते हैं तो 8 7 15 15 में 16 जोड़ देंगे 31 9 40 10 कितना हो जाएगा 50। अब हम निकाल लेंगे माध्य। क्या निकालेंगे माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला आता है, क्या आता है तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या आता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है तो 1320, और बाटा में सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ है तो 50 दिया हुआ। 0 से 0 कटा लेंगे, उसके बाद 132 में 5 से भाग देंगे, 132 में भाग देंगे 5 से 5 दूनी 10 के 0, और हाथ यहाँ देखिए 3 घट के आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा 2, और 5 6 कितना हो जाएगा 30, फिर 2 आ गया दशमलव दे के 0 ले लेंगे, और 5 चौका कितना हो जाएगा 20। तो आपका आसानी से आंसर कितना प्राप्त हो गया 26.4। यही क्या हो गया आपका माध्य। तो आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पेज से जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो वहाँ वस्तुनिष्ठ के लिए और लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए सभी वीडियो बना हुआ है, साइंस सब चीज़ का वीडियो बना हुआ है।